देखो, हमने एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर मान लो कि किसी सब्सटेंस ए से 500 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, 500 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो उस सब्सटेंस ए पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा। ए से 500 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कितना चार्ज आएगा। तो चार्ज प्रोड्यूस निकल रहा है ना, तो नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। नेचर ऑफ चार्ज तो समझ लो पहले, नेचर ऑफ चार्ज जो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है तो निकलने का कारण इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और कितना चार्ज हो जाएगा, तो Q इजिकल टू एन ई, एन का मतलब ये 500 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 500 इंटू ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही होता है। अब इसको इंटू कर सकते हैं, 16 5 जब 80 ना होता है तो 880 पर कितना जीरो लगा सकते हैं, डबल जीरो ना। तो बताओ, एक पॉइंट यहाँ लगेगा, इंटू 10⁻⁻ कितना लिखेंगे, -19 कूलम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो कहाँ पे लिखेंगे, 8.0 इंटू, तो दो को इस पर पावर ऐड ना हो जाएगा, -19 + 2 कूलम। तो -19 + 2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻17 कूलम हो जाएगा। तो ये चार्ज हो गया। अगर मान इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो समझ बन जाएगा Q इजिकल टू एन से। अगर पूछ दे कि ये जो चार्ज दिया गया, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कि चार्ज है इतना, किसी चार्ज ऑन एनी बॉडी, मान लो दे दिया जाए तुमको 4.8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, क्या ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल और नॉट, ये बताना है। इट इज़ पॉसिबल और नॉट, क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकला है। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है क्या कि क्वांटाइजेशन में कि कोई भी बॉडी पर अगर चार्ज प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ना। अगर फ्रैक्शनल मल्टीपल आ जाता है तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे तो चार्ज दिया गया है ना, Q इजिकल टू कितना, 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। और हमें E का चार्ज मालूम है ही कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलो Q इजिकल टू क्या पढ़े हम लोग, N, ये ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो N इंटू में, सॉरी E इंटू में इधर आया तो Q अपॉन क्या लिख सकते हैं, E। तो Q कितना है यहाँ पे, 4.8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। अब बाई में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल। और देखो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, और 16 3 जा 48, तो 3 ना आ गया, और 3 इंटू 10⁻⁻12 ऊपर है, दोनों में बेस सेम है तो पावर माइनस ना होगा। -12 में से किसको माइनस करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, +19 में से 12 गया तो 7। तो बताओ ये इंटीजर है ना हुआ, पॉजिटिव इंटीजर, यानी काउंटेबल। एन का वैल्यू जो आ रहा है इंटीजर आ रहा है, तो इंटीजर है, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर। तो इसका मतलब इस चार्ज पॉसिबल है। अगर ये इंटीजर नहीं आता, जैसे मान लो 10⁻⁻7 रह जाता, तो कहते कि पॉसिबल नहीं ना है, क्योंकि 10⁻⁻7 का मतलब नीचे ले जाते, 10⁻7 से डिवाइड करते 3 को तो फ्रैक्शन में आ जाता, डेसिमल में, तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये क्या है, दिस चार्ज इज पॉसिबल, दिस चार्ज इज क्या है, पॉसिबल, ये चार्ज हमारा पॉसिबल है। अब आते हैं आगे कि 1 कूलम चार्ज होता है ना, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो बताओ, तो हम पढ़े कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इजिकल टू कितना, 1 ई ना। तो 1 कूलम इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 में कितना से डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई ना हो जाएगा। तो 1 में 1.6 से डिवाइड करो, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 हो गया। और 1 इसको डिवाइड करते तो 0 पॉइंट कितना आता है, 625। देखो 1 को डिवाइड करते हैं तो ये मान लेते हैं 16/10 करेंगे तो 10 ना ऊपर चला जाएगा ना। तो 16 से किसको डिवाइड करना है, 16 से 10 को। तो 16 एक डेसिमल देंगे ना यहाँ पे,
तब ना एक 10 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल देंगे तो 0 लेंगे, 16 6 जा 96, 4 आया 6 40 हो जाएगा, तो 16 2 जा 32, फिर 5 हो जाएगा ना, तो 0.625 आया, एंड टू 10 टू पावर कितना, ये 10 इसमें से ले लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, तो कितना हो गया 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि बहुत सारा चार्ज एक जगह पर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक ही जगह पर हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लो एक कोई सरफेस है ना और इस पर बहुत सारा चार्ज है यहाँ पे, तो व्हेन मैनी पॉइंट चार्जेज लाई एट एनी प्लेस इज कॉल्ड क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। यानी व्हेन मैनी पॉइंट चार्जेस समझ रहे हो ना, पॉइंट चार्जेस मतलब जैसे 2 कूलम तो पॉइंट चार्जेस हो गया और एक जगह पे है, ठीक है ना। तो व्हेन मैनी पॉइंट चार्जेस लाई एट क्या, एनी प्लेस इज कॉल्ड, इसी को बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। और दो तरह के होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन होता है, 2 तरह का देखो, एक तो होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्क्रीट में क्या होता है कि पॉइंट चार्जेस जो है बहुत सारा, वो एक ही जगह पे अलग अलग पॉइंट पे हो, यानी ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो कि उन कोई भी 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट हो। फाइनाइट समझ रहे हो ना, मतलब 2 चार्ज ले लो और उसके बीच का डिस्टेंस देखो तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी बॉडी, ठीक है, सच दैट देयर इज अ फाइनाइट डिस्टेंस between any two charges इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इज कॉल्ड डिस्क्रीट, ठीक है ना, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज ऐसे तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब उसको बिछाया जाए कि कोई भी 2 चार्ज रहे तो उसके बीच कुछ ना कुछ फाइनाइट डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। जैसे ऐसे मान लो कि ये हो गया हमारा, क्या हो गया ना, हमने चार्ज को ऐसे ऐसे कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, देख लो, तो कोई भी 2 चार्ज उठा लो पॉइंट चार्ज, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ना, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया, डिस्क्रीट, ठीक है। और एक होता है दूसरा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब चार्ज को ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इस तरह से कि कोई भी कंजिक्यूटिव मतलब 2 कोई लगातार चार्ज ले लो तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, निग्लिजिबल हो जाए, मतलब 0 हो जाए, तो हम बोल सकते हैं क्या कि वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी लिख सकते हैं कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी बॉडी, ठीक है ना, सच दैट, लिख सकते हैं सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 consecutive
कंजिक्यूटिव चार्ज, कोई भी दो लगातार चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, इज निग्लिजिबल का समझते हो ना, मतलब उसको निगलेक्ट करते कोई डिस्टेंस ही ना हो, निग्लिजिबल इज कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये तीन तरह के हो जाते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं दीज आर ऑफ कितना टाइप्स, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, ये तीन तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी ना किसी बॉडी के सरफेस पे होगा, तो एक किसी बॉडी पे होगा, तो अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी का जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के हो जाते हैं। जैसे मान लो बॉडी का जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह का होता है, एक तो वन डायमेंशनल में बॉडी कौन कौन आ जाएगा, रॉड आ जाएगा, थ्रेड धागा आ जाएगा, रिंग आ जाएगा पतला, है ना, और 2 डायमेंशनल में क्या आ जाएगा, एक प्लेन आ जाएगा, डिस्क देखो ना, चाहे हॉलो स्फीयर देख सकते हो, हॉलो स्फीयर मतलब हॉलो स्फीयर तो बीच में खाली रहता है, तो केवल सरफेसे ना होगा, उस सरफेसे पे चार्ज आएगा, बीच में तो है नहीं कुछ। हॉलो सिलेंडर भी हो गया, तो उस पर चार्ज होगा तो केवल सरफेसे पे आएगा, तो सरफेस 2 डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो 3 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम यहाँ पे कि ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो ना कि कोई भी अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे तो हमने गैपिंग दिखा दिया है, लेकिन ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो ना कि कोई भी दो लगातार चार्ज लोगे तो उसके बीच में कोई डिस्टेंस न रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। और 3 तरह के हो गए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 3 तरह का होता है, एक तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एरिया वाला होता है, और एक 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 तरह का हो गया, एक तो हो गया लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्या, लीनियर का मतलब 1 डायमेंशनल, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 डायमेंशनल। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है किस पे, रिंग पे या रॉड पे या किस पे, थ्रेड पे, थ्रेड समझ रहे हो, धागा पे, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हाँ, क्योंकि धागा पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक लाइन में होगा ना, तो 1 डायमेंशनल हो गया, उसको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। देखो दूसरा है कौन सा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलोगे, 2 डायमेंशनल बोलेंगे, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। यानी इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन क्या, एनी प्लेन इज कॉल्ड क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्या, एनी बॉडी इज कॉल्ड क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम यानी 3 डायमेंशनल हो गया, तो ये 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसमें एग्जांपल की बात करें तो लिख सकते हैं डिस्क हो गया ना, एनी प्लेन कोई भी प्लेन उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते तो 2 डायमेंशनल हो गया। और उसके बाद हॉलो क्या, स्फीयर की बात करें, हॉलो सिलेंडर की बात करें। इसके बाद 3rd नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल ना, 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ हमको कि इसका एग्जांपल की बात करें तो सॉलिड स्फीयर ले सकते हो, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर। और चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट, मान लो कि ये एक सरफेस है ना, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पूरे सरफेस पे,
पूरे सरफेस पे। तो अगर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो जितना एरिया है इसका, इस पूरे एरिया पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके एक यूनिट एरिया पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को क्या कहेंगे? चार्ज डेंसिटी ना कहेंगे। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पर यूनिट में निकाला जाता है, उसी को ना डेंसिटी बोलते हैं। तो बताओ ये जो 3 टाइप्स ऑफ चार्ज है इस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। 3 तरह का चार्ज डेंसिटी भी हो जाएगा। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि मान लो किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, किसी लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा वही ना उस लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। तो हम इस पढ़ेंगे यहाँ पे वही चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर कितना 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। 3 टाइप्स ऑफ क्या? चार्ज डेंसिटी। 3 तरह का चार्ज डेंसिटी हो गया। तो पहला चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लैम्डा से। मान लो कि चार्ज जो है Q, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रॉड ऑफ लेंथ कितना? L। लेंथ L का रॉड है, उस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है? Q। मान लो कि वो रॉड कौन सा है, यहाँ पे देखो, ले लीजिए, हो गया। इस रॉड का लेंथ कितना है? L है। इस पर चार्ज टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया? Q। तो पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वही ना इसका चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। तो L लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? सिंस इन लेंथ क्या? लेंथ L, चार्ज कितना है? चार्ज Q ना है। देयरफॉर इन लेंथ कितना? 1, लेंथ 1 लेंथ पे चार्ज कितना आ जाएगा? Q/L आ जाएगा। तो Q/L को ही हम क्या बोलेंगे? लेम्डा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q/L हो गया। SI यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट क्या हो गया? कूलम पर मीटर, यानी कूलम पर मीटर। अब देखो ये तो हो गया कि रॉड दिया था L लेंथ का। एलिमेंट्री फॉर्म समझते हो ना, कि किसी भी चीज़, मान लो ये मार्कर है, इसका एलिमेंट्री फॉर्म हम बात करें तो एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब होगा इसका सबसे छोटा से छोटा हिस्सा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसका एलिमेंट्री फॉर्म बोले तो उसका सबसे छोटा से छोटा हिस्सा। कोई मान लो एलिमेंट है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एलिमेंट, तो उसका सबसे एलिमेंट्री फॉर्म देखा जाए तो एटम हो गया, छोटा हिस्सा। बॉडी है, मान लो हम लोग का शरीर जो है हमारा एलिमेंट्री फॉर्म देखे तो क्या हो गया? सेल हो गया, सेल ना हो गया बॉडी का। तो SI यूनिट इसका कूलम पर मीटर या कूलम पर मीटर इसको बोल सकते हैं। अब एलिमेंट्री फॉर्म में आते हैं, देखो इसका छोटा से छोटा टुकड़ा हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना, जिसका लेंथ कितना मान लो DL, इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है? DQ। तो अब ये हमको मालूम है कि DL लेंथ पे DQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी हेल्प से निकालेंगे तो इतना ही आएगा कि इससे अलग आ जाएगा? इतना ही आएगा, क्योंकि देखो चार्ज मान लो कि या तो पूरा लेंथ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट है उसको लेकर तुम पर यूनिट पर निकालो, चाहे छोटा से छोटा टुकड़ा पर कितना डिस्ट्रीब्यूट है उसको लेकर पर यूनिट पर निकालो, दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम ही होगा। तो इन एलिमेंट्री फॉर्म में आएंगे, किस फॉर्म में आएंगे? एन एलिमेंट्री फॉर्म में। तो एलिमेंट्री फॉर्म की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? लैम्डा इजकल टू DQ/DL हो जाएगा, DQ/DL।
तो बताओ ये पूरे रॉड पे चार्ज कितना है, क्यों ना है। तो ऐसे ऐसे रॉड पे बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं नहीं रॉड पे, और सारे टुकड़े पर कितने कितने चार्ज हैं, डी क्यू करके निकालेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो डी एल डिवाइड में इधर आएगा तो डी क्यू इजकल टू क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू डी एल। अब हमें पूरा टोटल चार्ज निकालना होगा तो इसको क्या कर देंगे, तो डी क्यू का मतलब क्या हो गया, क्यू पूरा टोटल चार्ज इजकल टू लेमडा इंटू डी एल, ये याद रखेंगे। एलिमेंट्री फॉर्म की बात करते हैं तो क्यू इजकल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा इंटू डी एल। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये टोटल चार्ज निकालने का, और नहीं तो इस तरह से भी होता है, कब, क्यू इजकल टू लेमडा इंटू एल। तो ये किस फॉर्म में हो गया, इस एलिमेंट्री फॉर्म के लिए हो गया, और ये किस फॉर्म के लिए हो गया, मतलब यूनिफॉर्म रॉड हो तो छोटा सा हिस्सा लो चाहे बड़ा सा, तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। दूसरा है सरफेस चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। किससे, सिग्मा। मान लो कोई एक सरफेस है यहाँ पे, है ना, इस सरफेस का एरिया कितना है ए, और इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है क्यू। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए ना हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर देखा जाए, डायमेंशनल फार्मूला, तो कूलम का क्या होता है, कूलम क्यू का ना होता है, क्यू इजिकल टू क्या होते हैं, आई टी। आई तो ए होता है, टाइम के टी ना होता है, तो ए टी हो जाता है ना। अब इस आप मीटर स्क्वायर है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एल माइनस टू टी ए, है ना। अब ये सरफेस इन एलिमेंट्री फॉर्म की बात करें यहाँ पे, इन एलिमेंट्री फॉर्म, तो एक छोटा सा इस एरिया ले लो इसका, है ना, जिसका एरिया कितना हो गया, और इस पर चार्ज कितना हो गया, डी क्यू। तब भी अगर देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, डी क्यू बाई डी ए। अब बताओ डी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा तब, अब इंटीग्रेट कर दोगे तो क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी। हो गया। अब तीसरा नंबर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो इसको क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। कोई ऑब्जेक्ट ले लो यहाँ पे, ठीक है, ले लिया। अब इसका वॉल्यूम कितना है भी, इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो। तो देखो ये रो जो है क्या लिखेंगे, क्यू बाई भी हो जाएगा, और एस आई यूनिट जो होगा उसका क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यों ना हो जाएगा। एलिमेंट्री फॉर्म की बात करें तो एक छोटा सा टुकड़ा इसमें ले लिया जिसका वॉल्यूम कितना है, मान लो यहाँ पे ले लिया डी भी, इस पर चार्ज कितना है, डी क्यू है। तभी अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालें रो, तो क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी भी, और यहाँ से डी क्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू डी भी। और इंटीग्रेट कर देंगे तो क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू डी भी। हो गया ना। तो ये हो गई हमारी क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन तरह का डेंसिटी चार्ज हो गया ना, चार्ज डेंसिटी।